हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है वर्ग 10 ही नहीं बल्कि ये जो है 8, 9, 10 में भी पूछता है क्वेश्चन। लेकिन 10 में जो है इस समांतर श्रेणी में आता है, यानी एपी का एक क्वेश्चन है। देखिए, इसमें दो तरह का क्वेश्चन दिया गया है, योग भी दिया है और माध्य भी दिया है। तो योग दिया है तो आपको जो एपी से संबंधित है, और माध्य जो है सांख्यिकी से संबंधित है। लेकिन आप जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन जो है कई जगह दिया है, जो हर बार पूछा है, करीब करीब हर बार जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछा है। इसमें क्या है कि देखिए, आज हम लोग जो है सीख रहे हैं प्रथम यन प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या। देखिए यहाँ पर विषम संख्या और सम संख्याओं का योग और माध्य निकालना। देखिए, प्रथम यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग तथा माध्य निकालें। प्रथम 10 का मतलब समझिएगा कि प्रथम कह दिया तो शुरू से जो है आपको 10 तक जो है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ये यानी गिनती की संख्या को जो है हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, तो अगर गिनती की संख्या को अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़िएगा? जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर 10 तक कोई अगर संख्या है, 1 से लेकर 20 तक कोई संख्या है, तो कैसे जोड़िएगा? तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करते हुए है। तो इसको आपको जो है जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। आपको जो है देखिए योग बराबर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रथम यन प्राकृतिक संख्या दिया है, तो आपको यन लिख लेना है। यानी 10 प्राकृतिक संख्या दिया है तो यन बराबर लिख लेंगे। पहले यन का मान कितना होगा? तो 10 हो जाएगा। अब हमको योग निकालना है, तो पहले हम लोग योग निकाल लेते हैं। तो योग का सूत्र याद कर लीजिएगा। योग का सूत्र होता है यन इंटू यन प्लस 1 बटा में कितना रख देते हैं? 2 होता है। आगे हल कीजिए। देखिए यन का मान कितना है? तो 10 है। फिर इंटू में देखिए, फिर यहाँ पर भी यन है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10 प्लस 1 अब बटा में कितना? तो 2 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा कितना? तो 10 यहाँ पर इंटू है, गुणे हो जाएगा। तो 10 एक कितना होगा? तो 10 एक आपका हो जाएगा 11 बटा में कितना है? 2। अब इसमें हम लोग कटा देते हैं, 2 से ही कट जाएगा 5 बार में। ये कितना हो जाएगा बच्चे? तो अब 11 में अगर हम लोग 5 का गुणा करेंगे, 11 पाँचे तो कितना होगा? 55 हो जाएगा, जो आंसर होगा। यानी जोड़ हम लोग जो है ज्ञात कर लिए, कितना आया इसका। अब देखिए, अब इसका माध्य निकालना है। तो अगर माध्य निकालना है तो माध्य के लिए जो अगर प्राकृतिक संख्या का माध्य कह देगा, जितना भी प्राकृतिक संख्या कह दे, तो कुछ नहीं करना है, केवल सूत्र होता है यन प्लस 1 बटा में 2। अगर मान लेते हैं 10 प्राकृतिक संख्या का अगर माध्य निकालना होगा, तो माध्य निकालने में आपको जो है समय लग सकता है। मान लेते हैं 10 को प्राकृतिक संख्या दिया है तो समय ज़्यादा नहीं लगा। लेकिन अगर 10 के जगह पर अगर 50 60 ऐसे कर कर अगर दे देगा तो आपको जो है काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसके लिए क्या सूत्र याद कर लीजिएगा, यन प्लस 1 बटा में 2। तो यन का मान कितना है बच्चे? तो दिया है 10, अब प्लस का हो जाएगा 1 बटा में 2। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हुआ? 11 बटा में 2। इसको अगर हम लोग कटा देंगे तो कितना होगा? 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, यानी 5.0 कितना हो जाएगा? तो 5। तो 5.5 जो है यही हमारा माध्य हो गया आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ, कह रहे कि प्रथम 13 पूर्ण संख्याओं का योग। अब देखिए पूर्ण संख्या का है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने पर जो संख्याओं की सूची बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या के आगे जो है जीरो बैठा देने पर, जीरो को रख देने पर वो पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी अगर मान लीजिए 13 को पूर्ण संख्या लिखना है तो किसे लिखिएगा? तो जीरो लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक जीरो है, मिलाकर कितना हो गया? 13 हो गया। तो देखिए इसका अगर निकालना है तो कैसे निकालिएगा? तो इसका सूत्र याद कर लीजिए। इसमें यन का मान कितना हो गया? तो 13 हो गया। तो योग निकालना है तो निकाल लीजिए। योग बराबर क्या होगा बच्चे? तो यही हो जाएगा सूत्र, यन इंटू यन माइनस 1 बटा में 2 रख लेना है। देखिए यन का मान कितना है? तो 13 है। तो यहाँ पर 13 इंटू 13 माइनस 1
अब बटा में क्या रख लेते हैं 2, यानी जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ पर 13 लिख देंगे। अब देखिए हो जाएगा 13 और गुणे इसको हम लोग घटा देते हैं, कितना घटाने पर आएगा 12, बटा में कितना 2। अब इसको हम लोग कटा देते हैं 6 बार में। तो अब ये जो होता है, अब 13 में 6 से गुणा करेंगे कितना होगा, तो 13 6 का 78, ये आपका योग निकल गया। अब देखिए अब रह गया माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या काम करना होगा कि माध्य के लिए केवल इसका सूत्र होता है अब n-1 बटा में 2। तो n का मान कितना है बच्चे, तो n का मान है 13 -1 और बटा में 2, घटाइए कितना हुआ, तो 12 बटा में 2 हो जाएगा। कटा देते हैं कितने बार में, 6 बार में, ये हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा हमारा माध्य हो जाएगा आंसर। अब देखिए अब विषम संख्या के लिए उसी तरह से विषम संख्या जानते हैं कि प्रथम 15 विषम संख्या, तो विषम संख्या जो है एक बीच करके आती है शुरू से। जैसे 1 है तो 1 के बाद क्या आना चाहिए, तो 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इसी तरह से जो है एक एक छोड़कर जो है वो विषम संख्या होती है। लेकिन विषम संख्या कितना से चालू होती है, तो 1 से होती है। तो अगर मान लेते हैं अगर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कह देगा, तो सबसे पहले इसके लिए n बराबर लिख लेते हैं। n बराबर कितना है, तो 15 है। कितना है, 15। तब यहाँ पर योग बराबर लिख सकते हैं। योग बराबर क्या होता है इसका विषम संख्या का, तो n² लगा दीजिए केवल सूत्र। n का मान कितना है, तो n का मान है 15 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 15 15 कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखकर गुणा कर देते हैं। 15 15 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 225। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 15 लगातार 15 विषम संख्या को अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा, 225 आ गया। अब देखिए अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, इसका भी माध्य निकाल लेते हैं। तो इसका जो माध्य का सूत्र होता है विषम संख्या का, तो वो होता है केवल n ही लिख देंगे। तो n का मान कितना है, तो n का मान कितना है, तो 15 है। तो 15 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है प्रथम 12 सम संख्याओं का योग तथा माध्य। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो n बराबर हम लोग लिख लेंगे कितना, उसी तरह से 12। सम संख्या जानते हैं कितना चालू होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट डॉट यानी अनंत तक जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है कितना तक, तो 12 तक हमको जो है सम संख्या लेना है। तब n का मान कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर योग निकाल लीजिए। सम संख्या का योग का सूत्र होता है n/n+1। देखिए n का मान कितना है, तो 12 है, फिर इंटू यहाँ पर हो जाएगा 12 + 1। अब यहाँ पर लिख देते हैं 12 और गुणे 12 ये कितना हुआ, 13। अब इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए 13 दूना का कितना हुआ, 26 हुआ, हासिल 2, 13 का 13 2 कितना हुआ, तो 15 हुआ। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, n/n+1, n की जगह पर कितना रख दिए 12, फिर ब्रैकेट में रख दिए 12 + 1, ये हो जाएगा 12। यहाँ पर देखिए इंटू यानी गुणा है, 12 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, 13 दूना का 26 हासिल 2 और 13 का 13 और 2 कितना हुआ 15, यही 156 आंसर। अब देखिए इसका अगर माध्य निकालना हो तो ये बहुत ही आसान होता है। माध्य का सूत्र होता है केवल आपका n+1। n का मान कितना है, तो 12 है, आप प्लस कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो 12 1 कितना होगा, तो 13 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा।